नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी-मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आज आपको एक अलग सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है रामवीर का सूरज। गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी दुकान थी, रामवीर की दुकान। 10 बाय 10 का कमरा, पुरानी अलमारियों में सजी ज़रूरत की चीज़ें, बिस्कुट, साबुन, तेल और एक उम्मीद कि शायद आज की कमाई ठीक हो जाए। लेकिन उस उम्मीद को हर रोज़ झटका देता था बिजली विभाग। दिन में 4 बार बिजली गुल होती, पंखा बंद, कस्टमर चिढ़े हुए और रामवीर वो हमेशा की तरह परेशान। अरे भूरा भैया, ये बिजली का क्या चक्कर है, समझ ही नहीं आता। भूरा सड़क पार चाय की दुकान लगाता था। उधर से हंसते हुए जवाब देता है, रामवीर भैया, ये तो बिजली विभाग की लीला है। बिल भेजने में टाइम नहीं लगाते, पर सेवा सेवा भगवान भरोसे। इसी वजह से हम बैटरी से चला लेते हैं अपना काम। वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं इतनी बिजली की, और कौन इनका बिल भरे बार बार। और उस दिन जब बिल आया तो रामवीर की आंखें खुली रह गईं। 50,000? अरे मेरी दुकान में है ही क्या? एक पंखा, 2 ट्यूबलाइट और एक पुराना टीवी। ये बिल है या मजाक? वो बिल नहीं, जी का जंजाल बन चुका था। बिल को लेकर वो दिन रात परेशान रहता। दिन भर बिजली दफ्तर के चक्कर काटता, कभी बाबू की मेज पर, कभी लाइनमैन की चिरौरी करता, लेकिन हर बार वही जवाब, वही टाल मटोल। हर बार सीट पर बैठा बाबू उसे उसी बेफिक्री से बिना उसकी ओर देखे कह देता, अगले हफ्ते आना, सिस्टम में देखना पड़ेगा, अभी समय नहीं है। खैर, महीनों की दौड़ के बाद किसी तरह से बिल ठीक हुआ, लेकिन रामवीर की हिम्मत अब टूटने लगी थी। एक रात दुकान बढ़ाने के बाद छत पर बैठा आसमान ताक रहा था, और उसी आसमान को देखते देखते मानो उसके अंदर उस रात कुछ बदल गया। पास बैठी अपनी बीवी से तुरंत बोला, अब बहुत हो गया सुनीता, अब इनकी बिजली नहीं चाहिए, और अब बिजली भी आएगी लेकिन बिल भी नहीं आएगा। सुनीता ने हैरान होकर कहा, मतलब कैसे आएगी बिजली? मुस्कुराते हुए रामवीर ने आसमान की ओर इशारा किया और कहा, सूरज कोई बिल नहीं भेजता सुनीता, अब सोलर लगाऊंगा। अगले ही दिन रामवीर पहुंचा सोलर पैनल वाले की दुकान। वहां उसने पैनल, बैटरी, इन्वर्टर वगैरह का पूरा सिस्टम समझा। उसे ये भी समझ आया कि दुकान पर आने वाली बिजली कोयले से बनती है, जिससे प्रदूषण होता है और प्रकृति को नुकसान होता है। सोलर लगवाने में शुरुआत में खर्चा था, लेकिन रामवीर ने फैसला कर लिया था। खुद से हिम्मत करके बोला, अब और नहीं, कोयले वाली बिजली को बहुत झेल लिया, और कुछ तो खास कर नहीं सकते धरती मैया के लिए, लेकिन अब ये सोलर पैनल लगवा कर थोड़ा बहुत धरती के लिए और बहुत कुछ अपने लिए करेंगे। बस कुछ हफ्तों बाद उसकी छत पर पैनल लग चुके थे, बैटरी, इन्वर्टर सब सेट हो गया। और फिर पहली बार जब दुकान की ट्यूबलाइट सोलर से जली तो सुनीता को देखते हुए रामवीर ने मुस्कुराकर कहा, देखा, अभी अपनी बिजली है, न लाइनमैन का डर, न बिल का टेंशन। और वहीं भूरा मजाक करते हुए बोला, अरे वाह रामवीर भैया, अब तो तुम बिजली वाले बन गए, बिजली कंपनी अपनी हो गई तुम्हारी, एक बल्ब का कनेक्शन हमको भी दे दो। रामवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल भूरा, जब तक सूरज चमकेगा तब तक कोई सरकारी बाबू मेरी बिजली नहीं काट सकता, और बिल तो भेज ही नहीं सकता। रात को छत पर सुनीता ने रामवीर से पूछा, पैसे तो बहुत लग गए होंगे? रामवीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ, लेकिन जो है अब वो सब अपना है, और ये जो सुकून है ना सुनीता, इसका कोई बिल नहीं आता। रामवीर की दुकान में सिर्फ बिजली ही नहीं बदली थी, कुछ और भी अब बदल चुका था। पहले सुबह दुकान खोलते ही वो अंदर रखे मंदिर और गल्ले को प्रणाम करता, मगर अब सबसे पहले सूरज को प्रणाम करने लगा है।